हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AKRD क्लासेज। आज मैं तुम लोगों को कक्षा 12 की मैथ चैप्टर नंबर 1 शुरुआत करूंगा। देखो पहला चैप्टर नंबर 1 रिलेशंस एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जो है NCERT जोन की शुरुआत करेंगे और उसके बाद जो है एक्टिव बुक चित्रा प्रकाशन की ये वाली बुक जो है इससे भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें पहला चैप्टर है तुम्हारा संबंध एवं फलन, ठीक है। इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले होता है स्वतुल्य संबंध। कौन सा होगा? स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध क्या होता है? स्वतुल्य संबंध के बारे में सुनिए। आप लोग मेरी बातों को एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझते रहिए, बाकी 100% आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, ये ध्यान रखना। चलिए देखते हैं। यदि ए कोई परिमित समुच्चय, यदि ए कोई परिमित समुच्चय है और संबंध आर है, संबंध क्या है? आर है, ठीक है। तब इसका क्या जो है संबंध, स्वतुल्य संबंध कैसे बनेगा वो समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि परिमित समुच्चय क्या होता है। देखो, समुच्चय का मतलब ये होगा, अगर हम बात करें समुच्चय, समुच्चय को हमेशा ध्यान रखना है कैपिटल लेटर से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर से। समुच्चय को हमेशा सेट्स को कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ठीक है। पहली बात, जैसे अगर लिखना है कोई समुच्चय लिखना है ए बराबर, तो हम इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, समुच्चय को, ठीक है। दूसरी चीज, समुच्चय अगर हम बात करें कि परिमित क्या होता है, तो परिमित अगर हम बात करें परिमित समुच्चय, जैसे ए बराबर है 1 2 3, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परिमित समुच्चय। क्या बोलेंगे? परिमित समुच्चय, ठीक है। अगर मैंने इस तरीके से कोई समुच्चय, मैंने बताया कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, ए से लिख दो, बी से लिख दो, यहाँ पे किसी भी कैपिटल लेटर से जो है लिखा जा सकता है इसको। अब जैसे मैंने कहा कि ए बराबर है, और अगर हम लिख दें 1 2 3 और फिर डेड डैश लगा दें, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। क्लियर हुई होगी बात, ठीक है। आप बने रहिए, पॉइंट टू पॉइंट, एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। रिलेशन फंक्शन ये सबसे टफ चैप्टर माना जाता है, और मेरे हिसाब से अगर आप एक लगातार अल्टरनेटिव क्लास अगर देखते रहेंगे तो गारंटी है कि ये चैप्टर आपकी उंगलियों पे होगा, 100% आएगा समझ में, ठीक है। अब हम लोग क्या समझ चुके हैं? परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। साथ में ये भी समझेंगे, जैसे इसका जो है मेन फार्मूला स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे अगर संबंध आर है, अगर ए कोई परिमित समुच्चय है, तो इसका मतलब कोई अवयव हम अगर ले रहे हैं, जैसे मैंने कहा ए कामा ए लिया, तो ए कामा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी, मन कर दो उसको, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ए बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा? कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से
देखते हैं तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ये फॉर्मूला इसका बनेगा। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, इसको क्या बोलेंगे, फॉर एवरी। फॉर एवरी का मतलब होता है प्रत्येक के लिए, क्या बोलेंगे इसको, प्रत्येक के लिए, फॉर एवरी। ठीक है, तो इसका मतलब जो है, इसमें अगर कोई युग्म बन रहा है, अगर कोई हम परिमित समुच्चय से अवयव लेंगे तो ए कामा ए, मतलब अगर भुज और कोटि, ऐसे समझ लो, भुज अगर राम है तो कोटि भी क्या होंगे, राम ही होंगे। अगर भुज में अगर तुमने सीता लिया है परिमित समुच्चय से, तो कोटि में भी सीता ही आएंगी। बात क्लियर हुई होगी। अगर नहीं क्लियर है, 100% क्लियर हो जाएगा जब तक उदाहरण इसके कराएंगे। ये समझिए मक्खन की तरह समझ में आएगा, बस देखते रहिए इसको। अगर हम लिखना चाहें, अच्छा यहां पे समझते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब ये हो जाता है, अगर कहीं पे बिलोंग्स टू, इसको हम क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं। इधर यहीं पे समझ लो, इसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू के हमेशा ये ध्यान रखना, इधर पहले और बाद में, इधर हमेशा अवयव आएगा। क्या आएगा, अवयव। और इधर क्या आएगा, समुच्चय आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। इधर साइड में अवयव आएगा और इधर साइड में समुच्चय आएगा। जैसे अगर हम कह दें कि हमने कहा कि 1 बिलोंग्स टू ए, तो बात सही है कि 1 जो है बिलोंग्स टू क्या है, ए है। यहां पे चाहे बी से ले लो, कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 बिलोंग्स टू क्या है, हो जाएगा ए। मैंने कहा 3 बिलोंग्स टू ए, तो इसका मतलब इधर देखो अवयव है और इधर क्या है, ये समुच्चय है। तो इसका मतलब ए समुच्चय से लिया गया है कि 3 है, तो बिल्कुल है 3। अगर हम लिख दें कि जो है 4 बिलोंग्स टू ए, तो ये क्या सही होगा, ये सही नहीं होगा, क्योंकि 4 जो समुच्चय ए में जो है 4 नहीं है। अब जब 4 है नहीं तो हम इसको क्या लिखेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, इसको बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू। तो ये ध्यान रखना, इस तरीके से लिखे जाते हैं। दूसरी चीज, अगर समुच्चय के लिए एक और ध्यान रखना कि अगर कोई भी समुच्चय अगर कॉमा लगाकर लिखा है तो उसको हम प्रतीकात्मक विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं इसको, प्रतीकात्मक विधि। ठीक है, अगर इस तरीके से लिखा है, मान लिया अगर लिख दें कि जो है b बराबर x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो इसको जो है, इसको कौन सी विधि से, इसको जो है सॉरी, इसको जो है हम बोलेंगे सरणी विधि, और इसको बोलेंगे प्रतीकात्मक विधि। ठीक है, इसको प्रतीकात्मक विधि बोलेंगे और इसको बोलेंगे सारणी विधि। सारणी विधि का मतलब कि कॉमा लगाकर लिखना। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर तुमको बताया, कोई भी अवयव जैसे ए अगर लिया है, अगर मैंने मान लिया कि कोई भी अवयव जो है इसमें दिए गए हैं, मैंने बी ले लिया, तो बी कामा बी बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी बी बिलोंग्स टू ए, तो ये बनेगा इसका स्ट्रक्चर। अथवा कुछ भी ले लो, जैसे मैंने कोई भी अवयव अगर लिया, मैंने कहा कि जो है x है, तो x कामा, तो x ही आएगा, x कामा x बिलोंग्स टू r फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a। समझे, अगर x लिया है तो x कामा x आएगा। इसी तरीके से तुम कुछ और ले सकते हो। अथवा समझ लो, मैंने कहा y कामा y, तो बिलोंग्स टू r, और y कामा y बिलोंग्स टू r हो जाएगा, फिर फॉर एवरी, और क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू a। मेरे हिसाब से अब फार्मूला जो है समझ गए होंगे, या इसका स्ट्रक्चर सतुल्य संबंध किस तरीके से होता है। बाकी अभी भी तुमको समझ में नहीं आया है, समझ में तब आएगा जब हम इसके उदाहरण कराएंगे, अभी एग्जाम्पल कराएंगे, 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो उदाहरण देखते हैं इसके। ठीक है, इसको नोट कर लो, चाहे काम आएगा।
चलो देखते हैं पहला उदाहरण, उदाहरण नंबर 1। ठीक है, अभी जो है तुम्हें 100% समझ में आ जाएगा इसमें। जैसे मैंने मान लिया, मैंने माना कोई ए परिमित समुच्चय है 1 2 3, उसके अवयव कितने हैं 1 2 3, 3 अवयव है। ए क्या है, जाहिर सी बात है ए एक समुच्चय है जिसके में 3 अवयव है 1 2 3। अब एक रिलेशन है, संबंध है, मैंने कहा 1 1 2 2 3 3। ठीक है, एक चीज ये भी ध्यान रखना कि हमेशा अगर हम बात करें कि स्वतुल्य संबंध में, हमेशा ध्यान रखना पेन कहां से चलाना है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि स्मार्ट नोट डालकर लिख लेना, क्या है, पेन हमेशा ए से चलेगा। पेन हमेशा कहां से चलेगा, ए से, मतलब जो समुच्चय दिया होगा उससे जो है चलेगा पेन। ठीक है, जैसे अगर हमने बताया कि पेन ए से चलेगा तो हम क्या करेंगे, अब जैसे लिख रहे हैं हम, मैंने लिखा कि 1 1 है, एक लिया, मैंने अभी बताया था अगर तुमने जो है, हमने ए जो है लिया था यहां से, ए कोई कैपिटल ए परिमित समुच्चय था वहां से लिया है, तो एक लिया तो दूसरा भी अगर जो है, दूसरा भी अगर भुज है तो कोटि भी क्या हो जाएगी, एक ही होगी। भुज और कोटि दोनों बराबर होती हैं, तो 1 1 लिख लेंगे और लिखने के बाद इसी स्ट्रक्चर में रख देंगे। 1 1 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए। तो देखो अब मैंने क्या बताया, पेन कहां से चलेगा, ए से चलेगा। मैंने इसको हम देखेंगे भी नहीं, इसको हम नहीं देखेंगे, हम ये देखेंगे एक उठाया है तो 1 1 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए। अब क्या 1 1 जो युग्म है वो आर में है, तो मैंने देखा कि 1 1 अगर देखें तो बिल्कुल है, तो इसका मतलब सही है। अगर ये सही आ जाता है, ऐसा नहीं कि हम एक को ही, जितने भी अवयव दिए होंगे सभी पे जो है हम फॉलो करेंगे, सभी पे देखेंगे रख के। जैसे अब 2 उठाएंगे तो 2 2 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए। देखो क्या 2 2 आर से संबंधित है, तो हमने देखा कि 2 2 आर से, यहां पे तो फिक्स रहेगा, जब 2 है तो 2 तो बिलोंग करेगा ही ए में, क्योंकि 2 कहां से लिए, मैंने बताया था कि बिलोंग्स टू के पहले जो है वो अवयव होता है, बाद में समुच्चय। ये बताया जाता है कि 2 कहां से लिया गया है, ए से लिया गया है। तो अब ये यहाँ पे 2 बार आया तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे 2 बार रखेंगे, एक ही बार रखेंगे, समझे। जैसे मैंने कहा 3 रखा तो 3 3 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए। अब हम देखो, मैंने 3 उठाया और इस स्ट्रक्चर में रखा है, जब रखा तो देखा 3 3 बिलोंग्स टू आर, तो ये तो देखा कि 3 3 क्या बिलोंग्स टू आर में है, तो आर में है 3 3। और 3 कहां से बिलोंग कर रहा है, ए से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब सही है। फिर अब क्या लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे अतः आर कमा समुच्चय ए में, आर कमा समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। कौन सा संबंध हो जाएगा, अगर इस तरीके से कंडीशन जो है फॉलो होती है तो हम कहेंगे कि जो है आर जो है वो समुच्चय ए में एक कौन सा संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध होगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा, वो कोई दिक्कत नहीं, उसमें जो है वो दिखना चाहिए, वो दिखेगा। ठीक है, इसको नोट कर लेना। चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। मैंने जैसे इसमें ले लिया
इसी में बढ़ा लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 मैंने कह दिया 1,2 और 3,4। अब बताओ क्या ये स्वतुल्य होगा? तो इसके लिए फिर हम देखेंगे, समझना क्या करेंगे। जैसे पहला मैंने बताया पेन कहां से चलेगा, पेन चलेगा ए से। अब ए से सब चलेगा, इसका मतलब हम इसको नहीं देखेंगे। फिर मैं बता रहा हूं कि इसको नहीं देखना है, दिमाग से निकाल दो। हम यहां से बनाएंगे स्ट्रक्चर। जैसे 1 उठाया तो हम लिखेंगे 1,1 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए। अब हम देखेंगे क्या 1,1 इसमें है आर में, तो बिल्कुल है। अब हम उठाएंगे 2, मैंने क्या उठाया 2 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए। क्या ये सही है 2,2? बिल्कुल 2,2 भी मिल रहा है। मैंने उठा लिया 3,3 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए, तो ये भी सही है, 3,3 भी मिलेगा। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि आर कामा समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध है। क्लियर हुआ होगा? चलो नोट कर लो इसको भी। इसके आगे देखते हैं, ठीक है। मैंने लिया 1,1 फिर 2,2 फिर 1,2 फिर 1,3। देखो इन्हें सोच समझ के रखना पड़ेगा, तभी ये बता पाओगे कि ये स्वतुल्य संबंध। इसीलिए मैंने पहले से ही रखे हैं ये समझाने के लिए। अब ये देखना है कि जो है आर जो है क्या समुच्चय ए में ये स्वतुल्य संबंध है। अब इसके लिए फिर से देखेंगे, हमें क्या करना है, इस स्ट्रक्चर में इनके अवयवों को रखना है। जैसे पहला रखा 1,1 बिलोंग्स टू आर, 1 उठाया तुरंत 1,1 रख देंगे बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए। क्या 1,1 है? तो बिल्कुल है। अब हम 2 उठाएंगे तो रखेंगे 2,2 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए। अब देखेंगे क्या 2,2 है, तो 2,2 भी है। अब हम क्या पेन यहीं से चलेगा, 3 उठाएंगे 3,3 बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी 3 बिलोंग्स टू ए। अब बताओ 3,3 क्या है? अब 3,3 यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, ये नहीं है। जब नहीं है तो इसको क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। मतलब 3,3 आर से जो नहीं है आर में। अब जब नहीं है तो इसका, अब देखो 3 तो वो तो यहीं से लिया, यहाँ पे तो सही होगा। मैंने बताया यहाँ पे सत्य होता है, लेकिन यहाँ पे देखना होता है कि यह सत्य है या असत्य है। तो इसके लिए 3,3 बिलोंग्स टू आर, क्या 3,3 इसमें है आर में? नहीं है। जब आर में नहीं है तो लिख देंगे आर कामा समुच्चय ए में एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। क्या लिख देंगे? स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब अच्छा यहाँ पे अवयव जो है वो कोई भी ले सकते हो। मैंने इसलिए 3 अवयव लिए हैं क्योंकि जिससे रिलेशन थोड़ा सही बन जाए। नहीं तो अगर यहाँ पे अगर मान लिया संख्या ज्यादा हो जाएगी तो यहाँ पे जो है बनाने में दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, समझाने के लिए मैंने लिखा है। अब हम तीसरा देखते हैं, ये उदाहरण नंबर 3 था। ठीक है, इसको नोट कर लेना, कौन सा है? उदाहरण नंबर 3। चौथा देखो, ठीक है। अब इसको देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, ये ले लिए 1,2 2,2 3,1, ठीक, ये ले लिया। तो हमें तो कुछ करना नहीं है, हमें वही करना है जो मैंने बताया है। क्या बताया था कि ए, और ए कहां से उठेगा? पेन कहां से चलेगा? समुच्चय से।
अब ए समुच्चय है तो हम एक उठाएंगे सबसे पहले, पहला है तो क्या लिखेंगे, एक कमा एक बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी इसी पे रख लेंगे, और 1 बिलोंग्स टू ए। अब देखेंगे क्या 1 कमा 1 इसमें है, तो 1 कमा 1 तो नहीं है, जब नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा, अब ऐसा नहीं कि तुम दूसरा देखोगे, तुमको गुरुजी 2 कमा 2 बिलोंग्स टू आर, फॉर एवरी 2 बिलोंग्स टू ए, मतलब ही नहीं है भैया। यहाँ पे जो है ये समझो तो अम्बावस वाला हाल है। अगर कहा जाता है गांव की भाषा में 7 अम्बावस मानी है, अगर 6 नहाई और 7वीं नहीं नहाई तो वो पाप पुण्य सब बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे अगर पहली ही नहीं नहाई तो फिर मतलब ही नहीं है, तो 1 कमा 1 नहीं है, तो दूसरा तीसरा मिल भी जाए तो कोई मतलब नहीं है उसका। 1 कमा 1 नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या लिख देंगे, आर कमा समुच्चय ए में एक सतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से हमें लगता है कि सतुल्य संबंध तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं इसके आगे सम्मिश्र संबंध क्या होता है। तब तक के लिए थैंक यू।